हम यूहन्ना 18 की पुस्तक से परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना 18, अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये पूरा अध्याय पहले पढ़ूंगा। ठीक है, यूहन्ना 18 पहले वचन से। यीशु ने ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर से उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, तो तुमसे यह कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। अब शिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शिमोन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा था। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालीन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालीन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण को एले धंधकार कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तक महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की है। मैंने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते थे, मैं सदा उपदेश दिया करता और गुप्त में मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। तब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को भी इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई का गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शिमोन पतरस खड़ा हुआ, वहां पर ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उन चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए। और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो और परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की
नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे पास न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसको ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले लें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसे होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बोलकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कह रहा है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे पूछी है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और तेरी ही महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इन जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उससे कहा, मैं तो इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा एक डाकू था। अब ये कहानी है, लंबी कहानी हमने पढ़ी है आज यूहन्ना 18 में से। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जैसे कि एक पूरी पलटन आ गई, सैनिक लोग आ गए यीशु को पकड़ने के लिए। और यीशु बाग में था और यहाँ यीशु को पकड़ते हैं और फिर आंगन में ले जाते हैं, उसके बाद किले में ले जाते हैं जहाँ महायाजक हैं, और फिर हम देखते हैं कि यीशु को अब पकड़वा लिया गया है और उसके ऊपर न्याय होने वाला है। अब ये कहानी है और इस कहानी में दो ऐसे किरदार हैं जिसके ऊपर मैं आज ध्यान देना चाहता हूं। एक है पतरस और दूसरा है यीशु मसीह। परेशानी में है, बहुत ही संकट का समय है, बहुत ही मुश्किल समय है यीशु के लिए, उनके शिष्यों के लिए। लेकिन हम पतरस और यीशु के दोनों के व्यवहार को देखते हैं, दोनों का जो प्रतिक्रिया है हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग है और इन दोनों में से हम कुछ अपने लिए सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पतरस का स्वभाव कैसा था ऐसी मुश्किल परिस्थिति में। पहले तो हम देखते हैं कि पतरस डरा हुआ था, डर गया पतरस। वो देखता है इतनी बड़ी सेना आ रही है, लोग यीशु को पकड़ने वाले हैं। पतरस डर गया कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या मैं भी पकड़ा लिया जाऊंगा। और पतरस बहुत डर जाता है और उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, डर से भरी हुई है वो। और शास्त्र ये कहता है कि जब यीशु मसीह के साथ ये पलटन आती है, उसके बाद पतरस और बाकी जो शिष्य हैं वो बगीचे में से, बारी में से भागकर चले जाते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। और हम देखते हैं कि आगे चलकर भी जब पतरस आंगन में आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर जब हन्ना के साथ यीशु मसीह की बात होती है तो एक वहां जो सिपाही है वो थप्पड़ मारता है यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि पतरस वहां अपने आप बाहर था आंगन में, शायद वो देखा होगा कि यीशु के साथ क्या हो रहा है और भी वो डर से भरा हुआ था। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति आपकी और हमारी जिंदगी में भी आती है कि हम डर से भर जाते हैं। जब हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है, जब हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम डर जाते हैं। या जब लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है और फिर हमारा व्यवहार और हमारे जो कदम होते हैं वो डर के मारे हम अलग अलग कदम ले लेते हैं। और यहाँ पतरस को हम देखते हैं डरा हुआ है। शायद आप भी अपनी अपनी परिस्थितियों में शायद डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पतरस जब डरा हुआ है उसकी और भी प्रतिक्रिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डरे हुए समय में, इस मुश्किल समय में पतरस जो अपनी साहस को खो देता है, वो अपनी हिम्मत को भी खो देता है। ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, और वो धोखा दे देता है। वो यीशु मसीह का भी इनकार कर देता है।
वो भाग जाता है, बोलता है नहीं ये समस्या बहुत गंभीर है, और पतरस छोड़कर भाग जाता है। और यीशु मसीह पतरस को याद दिलाता है। एक्चुअली पता है यूहन्ना 13 में पतरस है जो यीशु मसीह को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यीशु मसीह, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं देखूंगा कि तू पकड़ा ना जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। पतरस बहुत बड़े बड़े दावे करता है यीशु के पास। और यूहन्ना 13:38 में यीशु मसीह फिर पतरस से कहता है, क्या तू मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं, पतरस कहता है, यीशु कहता है, कौवे के बांग लेने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार कर देगा। यीशु मसीह जानता था कि पतरस उसे छोड़ देगा। यीशु मसीह जानता था कि ये हिम्मत हार जाएगा, ये छोड़कर भाग जाएगा। और यहां हम देखते हैं कि पतरस ने वैसा ही किया। पहली बार हम देखते हैं कि पतरस जब यूहन्ना के साथ उस आंगन में प्रवेश कर रहा है, वहां पर द्वारपालीन है, एक दासी है, एक लड़की है, और वो लड़की यूहन्ना को जानती है, और वो लड़की यूहन्ना से को जानती है और पतरस से पूछती, क्या तू भी इन लोगों के साथ है? क्या तू भी यूहन्ना जैसा है? क्या तू भी यीशु का शिष्य है? अब ये एक छोटी सी लड़की है, कोई बहुत बड़ी सैनिक नहीं है कि पतरस डर जाए इससे। लेकिन यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि पतरस इनकार करता है, कहता कि नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं हूं। आगे चलकर देखते हैं कि पतरस दूसरों के बीच में जब है, वहां पर भी दूसरी बार पतरस इनकार करता है। और फिर वहां पर एक व्यक्ति है, रिश्तेदार है उस व्यक्ति का जिसका कान पतरस ने काटा था, और वहां पर वो व्यक्ति कहता, अरे क्या तू वही व्यक्ति नहीं है जो बारी में यीशु मसीह के साथ था? और ये तीसरी बार पतरस इनकार करता है। और हम देखते हैं कि उसी समय कौवा बांग देता है। तो पतरस हिम्मत हार जाता है, पतरस धोखा दे देता है, पतरस यीशु का इनकार करता है। और हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति भी पतरस जैसी हमारी जिंदगी में कभी कभी आ जाती है, और हमें लगता है कि पता नहीं हम इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या हम भी हिम्मत छोड़ देंगे? क्या हम भी यीशु का भी इनकार कर देंगे? क्या हम भी कहेंगे नहीं नहीं, हम इस यीशु को नहीं जानते? पतरस ऐसी मुश्किल परिस्थिति में था और वो हिम्मत हार जाता है और यीशु का भी वो इनकार कर देता है। तीसरा स्वभाव हमारा पतरस का यहां हम देखते हैं कि पतरस जो है बहुत ही हलचल वाला व्यक्ति है, बहुत ही हड़बड़ में अलग अलग कदम ले लेता है। और यहां पर तो वो एकदम आक्रामक भी हो जाता है, बहुत मतलब एक तलवार निकाल के एक सेवक का कान काट देता है। एकदम हैरानी वाली बात है, ये तो यीशु का शिष्य है, ये तो प्रेम के साथ चलने वाला व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है जो यीशु ने इसे सिखाया है कि किस तरह परमेश्वर के मार्ग पे हमें चलना है। और पतरस ऐसा व्यक्ति इतने हड़बड़ और आक्रामक तरीके से हमला करता है, और ये बहुत ही गलत तरीके से उसका स्वभाव होता है। और पतरस की ये पहली बार नहीं है, हम जानते हैं कितनी बार पतरस इस तरह के अलग अलग कदम उठाता है, अलग अलग चीज कहता है। एक समय था, याद है, यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और पतरस सही जवाब देता है, और पतरस कहता है तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, और वो सही जवाब था। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरे मरने का समय आ गया है, तब पतरस बिल्कुल विरोध करता है। इनफैक्ट वचन ये कहता है कि पतरस डांटता है यीशु मसीह को। आप समझ सकते हो, एक शिष्य पतरस यीशु मसीह को डांटता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो ले शैतान, क्योंकि पतरस जरा ज्यादा ही बोलता है, जरा ज्यादा ही बड़े बड़े कदम उठाता है, डिंगे मारता है, कहता है कि नहीं सब कुछ मैं जानता हूं। उस तरह का उसका व्यवहार है और आक्रामक हो जाता है। मत्ती 74 में कहता है कि किस तरह पतरस जो है जब 3 बार जब वो यीशु को तीसरी बार जब यीशु का इनकार करता है, उस वचन में मत्ती के 26वें वचन में कहता है कि वो डांटने लगता है और गाली गलौज कहता है। वो तो गाली देने लगता है, कहता है नहीं नहीं मैं यीशु को नहीं जानता है, एकदम एग्रेसिव हो जाता है, एकदम आक्रामक हो जाता है। ये है पतरस। उसे लगता है कि अगर मैं ज्यादा जोर से बोलूं तो शायद उनको लगेगा कि मैं सचमुच यीशु के साथ नहीं था। यहां हम देखते हैं पतरस आक्रामक हो जाता है। और मे भी कई बार शायद आप और हम भी ऐसे हो जाते हैं। हम
जब हम सिचुएशन हमें लगता है कि हमसे बाहर जा रहा है, तो हम ज़रा इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारा धीरज हम खो देते हैं और कुछ बक देते हैं, कुछ गाली दे देते हैं, या कभी-कभी हम क्रोधित हो जाते हैं। और यहाँ पतरस की परिस्थिति ऐसी थी। मुश्किल परिस्थितियों के समय में हमारा व्यवहार कई बार शायद पतरस के समान हो सकता है। कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ, अगर मैं और आप, अगर आप अपने आप के बारे में सोचिए, अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते, अगर पतरस नहीं आप होते, जब यीशु को उस तरफ पकड़ा गया, जब इतनी बड़ी सेना आ गई यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, शायद आप भी डर जाते, शायद आप भी हिल जाते, शायद आप भी साहस छोड़ देते, शायद आप भी गुस्सा करते। बात पता नहीं हमारा स्वभाव कैसा होता, लेकिन पतरस का स्वभाव ऐसा, इसलिए हम समझ सकते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में हमारे स्वभाव कैसे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पतरस से ना सीखें, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के स्वभाव से सीखें। हम सब कभी-कभी पतरस के समान हो सकते हैं और पतरस की गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यीशु के चरित्र से हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं कि यीशु मसीह का चरित्र और स्वभाव इसी परिस्थिति में कैसा था। पहला चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध थे। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे जगह पे गया, उस बारी में गया जहां वो लगातार जाता था। यीशु मसीह वहां गया जहां उसे पता था कि यहूदा मुझे यहां ढूंढ पाएगा। वो छिपा नहीं कहीं पे या भाग नहीं गया। यीशु मसीह को लगा नहीं, मेरा समय अब आ गया है, मुझे अब क्रूस पे जाना है, इसलिए वो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना कदम उठाया और ऐसी बारी में गया जहां यहूदा उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सका। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी। वो कहता है कि नहीं, जब पतरस तलवार उठाकर काटता है तो यीशु मसीह कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मुझे वो प्याला पीना है जो पिता ने मेरे लिए तैयार करके रखा है। कितना बढ़िया स्वभाव है ये। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तो परमेश्वर पिता की योजना को पूरा करूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उस योजना को पूरा करूंगा। और यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार था। अब ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी यीशु मसीह पीछे नहीं हटा, बल्कि और आसानी के साथ आगे गया। इनफैक्ट हम जानते हैं कि वो खुद गया पूछने के लिए कि तू क्या चाहता है सैनिकों से। तो पहला चीज हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो तत्पर तैयार था। दूसरा चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरे नियंत्रण में था, एकदम इन कंट्रोल। वो जानता था कि क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब इतनी बड़ी सेना आती है, कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, जो बाइबल का ज्ञान जो पढ़ाई किए, वो कहते हैं करीब 500 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। समझ सकते हो, मतलब तलवार वगैरह लेकर, पूरे सेना को लेकर पूरा पलटन वहां पर आया था। और इतने लोगों को लेकर वो यीशु मसीह से मिलने गए थे। और यीशु मसीह जब उनसे पूछता है कि तू क्या चाहता है, तो वो कहते हैं हम यीशु नासरी को चाहते हैं। और यीशु उत्तर क्या देता है? बड़े शांत तरीके से यीशु कहता है, मैं हूं। और जब यीशु कहता है मैं हूं, शास्त्र कहता है कि ये सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। इतना उसकी उपस्थिति इतनी जोरदार थी। यीशु ने सिर्फ कहा मैं हूं, जैसे कि वो लगातार परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हूं जो मैं हूं। यीशु परमेश्वर है और कहता है मैं हूं, और ये लोग सब गिर जाते हैं। वो जानता है कि वो कौन है, एकदम कंट्रोल में था। वो जानता था कि परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। मत्ती 26:55 में यीशु मसीह कहता है, तुम इस तरह से क्यों आए हो? क्या मैं कोई चोर या डाकू हूं कि तलवार वगैरह लेकर मुझे पकड़ने आया हूं? मैं तो तुम्हारे साथ मंदिर में, मैं तो आराधनालय में लगातार बैठता था, तुम्हें सिखाता था, उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं कि तुम इस तरह आ रहे हो। वो खुद तैयार था, इतना काम था, एकदम संयम था उसके अंदर, एकदम शांत था यीशु मसीह। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में शांत होना और शांत रहना कितना मुश्किल है। बट यीशु रिएक्ट नहीं करता, वो यहूदा से भी क्रोधित नहीं होता, वो सैनिकों के ऊपर भी क्रोध नहीं करता, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। और परमेश्वर चाहता है कि जैसा भी माहौल हो या मुश्किल परिस्थिति हो, हम यीशु के समान पूरी तरह कंट्रोल और नियंत्रण में रह सकते हैं। वो हमारा उदाहरण है। तीसरी चीज हम देखते हैं यीशु का स्वभाव। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु दया और करुणा से भरा हुआ है।
वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो तो जानता है कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यीशु अपने शिष्यों के बारे में सोच रहा है। कहता है वहां पर कि मैं हूं यीशु नासरी, मैं हूं कहता है, और फिर कहता है इन लोगों को जाने दो। यीशु ऐसे समय में भी अपने शिष्यों के बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि इन्हें तू छोड़ दे, क्योंकि ये इनको पकड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यीशु मसीह हमने देखा था यूहन्ना 17 में प्रार्थना करता है, पिता से कहता है कि इनकी तू रक्षा कर, जिनको तूने मुझे दिया है। यीशु कहता है इन्हें तू बचा कर रख, और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु इन्हें बचाता है। आगे चलकर जो हन्ना है, जो पूछता है यीशु मसीह से अपने शिष्यों के बारे में बता, तुम अपनी शिक्षा के बारे में बता, यहां पर भी यीशु मसीह उनको अपने शिष्यों के बारे में कुछ नहीं बताता, जबकि वो जानता है ये शिष्य भाग गए, जानता है कि ये शिष्यों ने धोखा दिया, लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के बारे में सोचता है। ये कितनी अच्छी बात है, आप और हम जाने, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु मसीह इन्हें नहीं छोड़ता। यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए वो है। और ये कितना अच्छा स्वभाव है यीशु मसीह का कि अपनी मुश्किल परिस्थिति में भी वो अपने शिष्यों के बारे में सोचता है। अगला स्वभाव यीशु का, यीशु हमेशा सच्चा रहा। He stays with the truth, सच का सहारा उसने लिया। हम देखते हैं पतरस ने झूठ का सहारा लिया। जब मुश्किल परिस्थिति आ जाती है तो पतरस झूठ बोल देता है, बोलता है कि नहीं भाई, जान छूटे मैं झूठ बोल दूंगा। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं है, यीशु सच कहता है। यीशु अपने जो सैनिक हैं, जब वो आते हैं, यीशु उन्हें सच कहता है। आगे चलकर जब हन्ना उनसे बात करता है, कैफा उनसे बात करता है, जब पिलातुस उससे बात करता है, उस समय भी यीशु मसीह सच उनसे कहता है कि हाँ ये मैं हूं। यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य, जब वो कहता है कि क्या तू राजा है, यीशु मसीह कहता है मेरा राज्य इस धरती का राज्य नहीं है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए आया हूं। मैं धरती का राजनीति वाला राज्य नहीं है मेरा एक, माफ करना, मेरा एक आत्मिक राज्य, एक स्वर्गीय राज्य जो यीशु मसीह बता रहा है इनसे। तो यहां हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह का स्वभाव कितना अलग है। हमारा और आपका स्वभाव कितना अलग हो सकता है, लेकिन इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि पतरस की जो भावनाएं हैं, पतरस का जो प्रतिक्रिया है, कई बार बड़ी आसानी से हमारा हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप में ढाढ़स बांधना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप में कहना है कि नहीं, मैं यीशु को अपना उदाहरण बनाऊंगा। यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह करुणा से भरा है, यीशु मसीह कंप्लीटली कंट्रोल में है, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हम इस वचन, इस अध्याय से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। पहला, डर के बीच में यीशु में विश्वास करो, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। डर तो हमारे जीवन में कभी कभी आ ही जाएगा, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है और हमें कहना है नहीं, यीशु हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम परमेश्वर के पास, दूसरा चीज, हम परमेश्वर के पास अपनी सच्चाई के साथ आ सकते हैं। यीशु मसीह ये नहीं देखा कि कौन बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, बोल रहा कि हाँ मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं मजबूत हूं, जैसे पतरस कहता है। यीशु कहता ना, दिखावा मत करो, जो सच्चे हो उस सच्चाई के साथ तुम परमेश्वर के पास आओ। लेकिन ये जानो कि अगर तुम डरे हुए हो, अगर तुम चिंता से भरे हुए, वैसे ही मत रहो, सच्चाई के साथ आओ, लेकिन विश्वास करो, साहस रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ है। तीसरी बात हम सीखते हैं कि अगर हम शायद हार भी जाएं, अगर हम इनकार कर भी दें, अगर हम धोखा दे भी दें, तो भी यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, तो भी यीशु मसीह हमें फिर से उठाता है और हमारा इस्तेमाल करता है। हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। हमने देखा पतरस के जीवन में, हम देखते हैं आगे चलकर पतरस कितनी बार गलतियां करता है, कितनी बार वो फिसलता है, और यहां पर भी हम देखते हैं कि उसने तो यीशु को पूरी तरह से इनकार कर दिया, तो भी यीशु मसीह ने ये पतरस को माफ किया। यीशु मसीह ने पतरस को फिर से स्थापित किया, और यीशु मसीह ने पतरस का बड़े जोरों से इस्तेमाल किया। तो हम ये सीख सकते हैं दोस्तों, जब हम मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, यीशु हमारा उदाहरण बने। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं और अगर हम गिर जाते हैं, तो भी हम हार ना माने, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें फिर से उठाएगा और हमारा इस्तेमाल करेगा। पतरस आगे चलकर एक बहुत ही बेहतरीन अगुवा बना और कितने हजारों को परमेश्वर के बारे में बता सका, और यीशु मसीह ने पतरस का जोरदार इस्तेमाल किया। गलतियां की, हार गया,
लेकिन यीशु ने उसे कभी नहीं छोड़ा। आप भी गलतियां कर सकते हैं, कभी कभी हार भी सकते हैं, लेकिन यीशु आपको फिर से उठाएगा। तो आप यीशु पे अपना भरोसा कीजिए और परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहिए। यीशु सचमुच हमारा उदाहरण है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु का कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से हमें कितना कुछ सिखा रहा है और अपने मरने से भी यीशु मसीह हमें बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यूहन्ना 18 से तू हमसे कितनी चीजें सिखा सकता है, सिखा रहा है प्रभु। और मेरी खास प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वो मजबूत खड़े रह पाएंगे, सच्चाई से तेरे पास आएंगे प्रभु। लेकिन हम मांगते हैं कि तू इन्हें मदद करेगा। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की मुश्किल जब हमारा विरोध हो, जब लोगों का विरोध हो प्रभु, तो इन्हें हिम्मत देगा कि वो यीशु तुझ में भरोसा करते रहेंगे। मेरी खास प्रार्थना उन लोगों के लिए है प्रभु जो शायद फिसल गए हैं प्रभु, जो जिन्हें लगता है कि नहीं मैं कमजोर रहा हूं, कि वो हारेंगे नहीं। वो जानेंगे कि यीशु उन्हें क्षमा करता है। इन्हें क्षमा कर प्रभु और इन्हें फिर से हिम्मत दे और फिर से तू इनका इस्तेमाल भी कर प्रभु, कि तेरे राज्य में तेरा उदाहरण लेकर ये आगे बढ़ते रहे। यीशु, हम तेरे नाम से बड़ी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं।